हेलो बच्चों, आज यह मेरा त्रिकोणमिति का पार्ट 2 का प्रश्न है, जिसमें आज फिर मैं 10 प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। पार्ट 1 वीडियो मेरे चैनल पे दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 15 cot थीटा इक्वल टू 8 हो तो साइन थीटा का मान क्या है। ऑप्शन नंबर ए में बच्चों दिया हुआ 15/17, 9 बी में दिया हुआ 9/17, सी में दिया हुआ 8/17 और डी में दिया हुआ है 17/15। तो बच्चे इसे हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं किस तरह से इसे बनाएंगे आप। 15 cot थीटा बराबर 8 दिया हुआ है बच्चों। 15 cot थीटा बराबर आपको 8 दिया हुआ है। अब आप यहाँ से सर्वप्रथम cot थीटा बराबर लिखेंगे 8/15। 15 चूँकि cot थीटा में गुणन के रूप में था, मल्टीप्लिकेशन के रूप में था, इसीलिए आप इस मल्टीप्लिकेशन वाले अंक को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, यह हो जाएगा 8/15। चूँकि आप जानते हैं cot थीटा इक्वल टू b/p होता है बच्चों। cot थीटा इक्वल टू b/p होता है, और इसको जब समकोण त्रिभुज पर हम देखेंगे, चूँकि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और ये p और ये b और ये h होता है, इसमें आपको b दिया हुआ है 8 और p दिया हुआ है 15, आपको सिर्फ h नहीं दिया हुआ है। आप बच्चे सर्वप्रथम h निकालेंगे। h इक्वल टू √p² प्लस b² होता है। p का मान दिया हुआ बच्चों 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो 289 होगा। बच्चे आप जानते होंगे 289 का रूट होता है 17, इसलिए आपका h जो आया 17 आया। अब आपको बच्चों साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि p/h होता है। p बराबर आपको दिया हुआ है 15 और h बराबर दिया हुआ है, h बराबर अभी आप जस्ट निकाले हैं 17, अर्थात आपका आंसर आ गया 15/17, ऑप्शन नंबर ए। 12 क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, यदि cos थीटा बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos² थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2/3, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी 1/3, ऑप्शन नंबर डी 1/4 दिया हुआ है। बच्चों ऊपर के प्रश्न के तहत ही इसे भी सॉल्व करेंगे उसी तरह से, क्योंकि cos थीटा बराबर दिया हुआ 1/2। cos थीटा का आप cos थीटा बराबर जानते हैं कि b/h होता है बच्चों। cos थीटा बराबर b/h होता है। वैसे बच्चों इसे आप cos थीटा का मान दिया हुआ है बच्चों, चूँकि आपको cos थीटा का मान 1/2 दिया हुआ और यहाँ क्वेश्चन आपको दिया हुआ 1 - 2 cos² थीटा, तो यहाँ आप 1 - 2 cos थीटा का जो मान दिया हुआ उस मान को डायरेक्ट यहाँ cos² थीटा के जगह पर लिख दें। तो चूँकि cos थीटा का मान 1/2 दिया हुआ है, तो उसी तरह से 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 - 2 × 1/4 हो जाएगा बच्चों। ये 2 से 4 को काटिए, 2 टाइम्स में कटेगा, 1 - 1/2 यानी कि 2 - 1/2 होगा बच्चों, अर्थात 1/2। इसका बच्चों आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1/2 जो है वही इस ऑप्शन में, जहाँ भी 1/2 है वही आपका आंसर होगा। आप देख रहे हैं कि इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में 1/2 दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों आपके परीक्षा की दृष्टि से यह सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों आपको tan² थीटा माइनस sec² थीटा इक्वल टू वाट, या क्या होगा। tan² थीटा माइनस sec² थीटा का मान किसके बराबर है बच्चों। ऑप्शन में दिया हुआ है a 0, b 1, c 2 और d -1 दिया हुआ है बच्चों। तो बच्चे इसे सर्वप्रथम सॉल्व करते हैं। बच्चों इसे सर्वप्रथम आप लिखें -sec² थीटा प्लस tan² थीटा, ऐसे लिखेंगे। अब माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो इसे माइनस से कॉमन लेंगे तो इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये प्लस sec² थीटा हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस से इस प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों, तो ये -tan² थीटा हो जाएगा। चूँकि आप सूत्र से जानते हैं बच्चों sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ -1, यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ बच्चों, और यहाँ इसका मान आप 1 जानते हैं होता है सूत्र से, तो इसका मान हो जाएगा -1 बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो cot थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 12/5, ऑप्शन बी 5/12, ऑप्शन सी 13/5 यानी कि 13/5, और ऑप्शन डी है 5/13। तो इसे भी बच्चों आप सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 बच्चे दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। चूँकि आप जानते हैं सेक थीटा बराबर h/b होता है, तो आप इसमें h और b दिया हुआ है और p नहीं दिया हुआ है बच्चों। तो p निकालने के लिए आप उसी तरह से जिस तरह से शंकुन त्रिभुज से एक फार्मूला जो मैं बताया हूँ, h² = p² + b² होता है। और यदि h का मान निकालना होगा तो √p² + b² होता है। और यदि वहाँ p का मान निकालना होगा तो p रहने देंगे और b² को बराबर को स्क्वायर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसीलिए यहाँ h² - b² p का फॉर्मूला होगा। अब h का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 13 का स्क्वायर और b का वैल्यू दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो यह 25 हो जाएगा घट के, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25। इसका मान हो जाएगा 5, अर्थात p का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 5। p का मान आ गया आपको 5। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, कॉट थीटा। चूँकि आप जानते हैं कॉट थीटा बराबर p/b होता है, कॉट थीटा बराबर b/p होता है बच्चों। आप जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर b/p होता है। तो b का मान आपको दिया हुआ है बच्चों 12 और p का मान अभी आया है आपको 5। इसका आंसर हो जाएगा 12/5, 12/5 अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। 12/5 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बच्चों 14 नंबर का क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा = 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 12/5, ऑप्शन बी में 5/12, ऑप्शन सी में 13/5, ऑप्शन डी में 5/13। अब बच्चों आप जानते हैं कि सेक थीटा दिया हुआ है, इसमें इस 13/12 दिया हुआ। आप जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है h/b, अर्थात आपको यहाँ p का वैल्यू निकालना है। p का वैल्यू आप जानते हैं p बराबर होता है h² - b²। h का वैल्यू दिया हुआ है 13 का स्क्वायर - 12 का स्क्वायर। बच्चों 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। इसको जब घटाएंगे बच्चों यह 25 होगा, 25 का √5 होता है बच्चों। अब आपको कॉट थीटा का मान निकालना है। कॉट थीटा बराबर होता है b/p। बच्चों कॉट थीटा बराबर होता है b/p, तो b का अर्थ b दिया हुआ है आपको, b दिया हुआ है बच्चों 12 और p अभी आप तुरंत निकाले हैं 5, इसलिए इसका आंसर होगा 12/5 अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ऑप्शन नंबर ए 12/5 अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि कॉसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। बच्चों कॉसेक थीटा बराबर दिया हुआ √10 और बच्चों इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1, ऑप्शन ए में 1/√10, ऑप्शन बी में 2/√10, ऑप्शन सी में √10/3, ऑप्शन डी में √10/2। चूँकि आप जानते हैं बच्चों कि कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p, कॉसेक थीटा बराबर होता है बच्चों h/p, अर्थात साइन का उल्टा हो जाता है बच्चों कॉसेक, तो h/p होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर में √10 दिया हुआ है, तो ऊपर में √10 दिया हुआ लेकिन आपको p मालूम नहीं है। यदि p मालूम नहीं हो बच्चों तो नीचे में यदि कुछ दिया हुआ ना हो, सिर्फ √10 √5 कुछ भी दिया हो तो उसके नीचे आप लाइन खींच के 1 लिख देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करेंगे तो वही संख्या आता है। इसीलिए अब यहाँ आपको बच्चों h का मान हो गया √10 और p का मान हो गया 1। अब बच्चों b निकालेंगे तो आप जानते हैं b बराबर, ऊपर भी सूत्र मैं बहुत सारा बताया हूँ और अभी भी मैं बता रहा हूँ, h² - p² b बराबर निकालेंगे तो होगा। अब h का वैल्यू आपको दिया हुआ है बच्चों √10 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। बच्चों √10 का स्क्वायर 10 और -1। बच्चों √10 का जब स्क्वायर करेंगे तो इस रूट हट जाएगा। बच्चों जब √10 का हम स्क्वायर करेंगे तो उसके ऊपर से रूट हट जाएगा और स्क्वायर तब समाप्त हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसलिए 10 - 1 क्या होगा 9, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 3। आपको b बराबर आ गया 3। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है सेक थीटा। आप जानते हैं सेक थीटा बराबर ऊपर भी 14 नंबर क्वेश्चन में आपको मैं बताया था सेक थीटा बराबर h/b होता है बच्चों। अब h का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या, h का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों √10 और b का वैल्यू आप तुरंत निकाले हैं 3।
यानी कि √10/3, ऑप्शन नंबर √10/3, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका बच्चों। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों आप जानते हैं कि आप इससे पहले कई बार पढ़े होंगे फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चूँकि आप जानते हैं बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों सेक थीटा बराबर क्या होगा, √1 + टेन स्क्वायर थीटा। अर्थात इस ये मान जो दिया हुआ आपको 16 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 16 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है √1 + टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या है। यदि 0 = थीटा = 90 डिग्री हो तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए में साइन थीटा, बी में कॉस थीटा, सी में सेक थीटा, डी में टेन थीटा। तो चूंकि आप जानते हैं बच्चों, अभी तुरंत मैं बताया हूँ, चूंकि आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर √1 + टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। तो सेक थीटा का मान 1 + टेन स्क्वायर √1 + टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर जब बराबर को सेट जाता है तो इस पर रूट आ जाता है बच्चों। ये जो दिया हुआ है 1 + टेन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर में रूट आ जाएगा। जब सेक स्क्वायर हटाएंगे तो ये बराबर को सेट जाने पर वह रूट हो जाता है बच्चों। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर √1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है यदि टेन थीटा बराबर 4/3 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। बच्चों पहला ऑप्शन दिया हुआ 7/3, दूसरा ऑप्शन बी नंबर दिया हुआ 7/5, तीसरा ऑप्शन सी नंबर दिया हुआ 7/6 और चौथा ऑप्शन डी नंबर दिया हुआ 5/7। इसे भी बच्चों आप सॉल्व करेंगे। पहले टेन थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 4/3, तो आप जानते हैं ये होता है टेन थीटा बराबर P/B या इसी को L/B भी कर सकते हैं आप। तो आपको यहाँ भी h का वैल्यू निकालना होगा बच्चों। सर्वप्रथम h बराबर यहाँ भी बच्चों सर्वप्रथम आपको h का वैल्यू निकालना होगा। और चूंकि आप जानते हैं h बराबर √P² + B² होता है। p का वैल्यू दिया हुआ है 4 का स्क्वायर बच्चों, और ये 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो 16 + 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बच्चों, और 3 का स्क्वायर 9, और ये ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 5। ये आंसर सॉरी बच्चों, ये 5 हो जाएगा h का वैल्यू। इसी h का वैल्यू हो जाएगा आपको 5 बच्चों। आपको अब मान निकालने के लिए दिया हुआ है बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका मान क्या होगा। चूँकि साइन थीटा बराबर आप जानते हैं साइन थीटा बराबर P/H होता है बच्चों, और कॉस थीटा बराबर B/H होता है बच्चों। आप इसे P आपको दिया हुआ है कितना 4, और H आया है अभी जस्ट 5, और इसमें बच्चों आपको B दिया हुआ है 3 और H आया है 5। इसका एलसीएम ले लेंगे 5 का तो 5 होगा बच्चों। ये 4 + 3 भिन्न का जोड़ आप लोग जानते हैं होंगे बनाने के लिए बच्चों, ये बहुत मुश्किल नहीं है। और 5 का एलसीएम लेंगे 5 होगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, प्लस बीच में फिर प्लस का चिन्ह इसलिए प्लस देंगे, और 5 से फिर 5 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में लगेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 4 + 3 अर्थात 7/5 होगा। 7/5 इसका आंसर होगा बच्चों। देखिए इसमें 7/5 जो है ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 7/5, इसलिए बच्चों इसका आंसर होगा 7/5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ क्वेश्चन बच्चों यदि 2 sin थीटा = 1 हो तो 3 cot स्क्वायर थीटा + 3 का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 15 होगा बच्चों। 15 है बच्चों दिया हुआ। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन है यदि 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों यदि 2 sin थीटा = 1 हो तो 3 cot स्क्वायर थीटा + 3 का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बच्चों 8, ऑप्शन नंबर बी में 9, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 12, ऑप्शन नंबर डी में 15। बच्चों आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 2 sin थीटा = 1। अब फिर उसी तरह से इस टाइप का बहुत सारा सवाल आपको मैं सॉल्व करके बता चुका हूँ। ये साइन थीटा में 2 मल्टीप्लिकेशन में है, ये बराबर की साइड आएगा तो 1/2 हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू 1/2 हुआ तो आप जानते हैं बच्चों साइन थीटा होता है P/H। अब यहाँ फिर से आप B का वैल्यू निकालेंगे बच्चों। B का वैल्यू निकालने के लिए H² -
पी स्क्वायर लिखेंगे। अब एच का वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 1 का, अर्थात ये हो जाएगा बच्चों √4 माइनस 1 इजकल टू √3। बी का वैल्यू बी इजकल टू √3 होगा बच्चों। अब आपको मान निकालना है 3 cot 3 बच्चों। अब आपको मान निकालना है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का बच्चों। अब आपको 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान निकालना है। 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हैं b बाई पी होता है बच्चों। b बाई पी, b आपको √3 दिया हुआ, √3 बाई पी का वैल्यू दिया हुआ बच्चों 1, अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा बच्चों, प्लस ये 3। अब 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3, यानी कि 9 प्लस 3 12। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 12। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ऑप्शन नंबर 19। यदि 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान होगा बच्चों। इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए में 0, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3 cos थीटा इजकल टू 2, cos थीटा इजकल टू बच्चों हो जाएगा 2/3। 2 cos थीटा का मान 2/3 होगा। अब आप यहाँ से cos थीटा बराबर b/h होता है, तो यहाँ आप p निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप p निकालेंगे बच्चों। आप cos थीटा का मान b/h होता है। अब सर्वप्रथम आप p निकालेंगे, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। h का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 अर्थात √5 हो जाएगा। p का वैल्यू आपको आया √5 बच्चों। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या है बच्चों। 2 sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा का मान आप जानते हैं कि कर्ण बटे आधार होता है, h/b होता है। h का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3, h का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 3, और p का h/b होता है, h/b होता है, अर्थात 3/2 इसका वैल्यू होगा बच्चों, प्लस 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा का मान आपको निकालना होगा। tan थीटा होता है p/b, अर्थात p का वैल्यू दिया हुआ √5 का s/2 का ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7। 2 इंटू 9/4 प्लस 2 इंटू 5/4। चूँकि √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में कोई भी अंक रहता है उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। अब आप बच्चों इसे 2 2 जा 4 काट सकते हैं, 2 2 जा 4 यहाँ भी काट सकते हैं, 2 दूना 4 काट सकते हैं, 2 दूना 4 काट सकते हैं। 9/2 प्लस 5/2 माइनस 7। अब इसको 2 एलसीएम लेंगे, 9 प्लस 5 माइनस 14 इसका एलसीएम लेके होगा। चूँकि इतना कुछ नहीं तो 1 होगा, 7 पे कुछ नहीं तो 7 के नीचे में 1 रख सकते हैं बच्चों। अब ये सबों का एलसीएम आपको 2 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में 9 हो जाएगा, 9 इंटू 1 9 प्लस 2 से 2 में डिवाइड कर 1 होगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, माइनस 7 2 से 2 में 1 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में होगा, 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। 9 प्लस 5, ये इधर भी प्लस है यहाँ भी प्लस हो गया बच्चों, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, और ये पहले इसका मान आया हुआ है माइनस 14/2। 14 में से 14 जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, 0/2 इसका 0 में किसी भी संख्या से यदि भाग देते हैं बच्चों तो उसका मान 0 होता है, इसलिए इसका आंसर होगा 0। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। यदि थीटा इजकल टू 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान होगा। ए में दिया हुआ बच्चों 0, बी में दिया हुआ बच्चों 1, सी में दिया हुआ -1 और डी में दिया हुआ है ऑप्शन डी में √3/2। बच्चों वैसे आपको लगता होगा ये सवाल मुश्किल है, ये सवाल बहुत ही आसान है।
देखिए आपको थीटा बराबर दिया हुआ बच्चों 90 डिग्री और आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालना होगा। चूँकि बच्चों आपको थीटा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, इसलिए साइन इसको 90 डिग्री लिख दें और इसको कॉस 90 डिग्री लिख दीजिए। चूँकि आप जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है बच्चों। तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों। आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर होगा। धन्यवाद, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए मेरे लिंक बॉक्स पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।